भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। ध्यानं ध्यानारते अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। पाद्यादिवेशं पूजयितो पाद्योपाद्यमस्तु अर्घ्यमुखी आत्मनीयं सर्वाङ्गस्नानीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। धूपदीपनैवेद्यं निवेदयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। कृतायाः पूजायाः साद्दक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनां शम्भुर्भगवान् वादरायणः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धिर्पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। व्यासाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानारते अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ठाकुर जी भागवत भगवान और व्यास महाराज जी के पूजन के उपरांत अब भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। श्री श्रद्धालु भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी श्रद्धालु भक्तगण ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम एतद्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरितो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही ये जगमंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती
खुशी है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, वन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवानी शरणं मम। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पय देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं। देवानारार्तिक्यान् समर्पयेत्, आरार्तिक्यं ग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य, हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम्। जगनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्योऽसन्न, ते हना साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि, तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः, विलभप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। स्वांगा सपरिवाराय सायुधा शक्तिका सवाहनाय, सपरिकराय मण्डलमण्डपसहिताय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए नारायण भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी श्रद्धालु श्रोता भक्तगण, भक्तमयी माताएं, भाई और बहनों, अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर आज सप्तम दिवस विश्राम दिवस की कथा महाराज श्री जी के मुखारबिंद से श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। सभी श्रद्धालु भक्तगण, श्री राधे, श्री राधे, राधे, श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे सही है श्री राधे श्री राधे हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरातरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतिकीर्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कान्तिः श्रितामृशति निन्दितशारदिन्दोः यत्र एकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्द युगलम् तदहं नमामि। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोई
चातन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, सदा विपिन को वास। मेरो बड़ी माणिक गिरवी धर्यो, श्री मधुसूदन के पास, प्रेम ब्याज इतन्यो बढ़्यो, नहीं छोटन को आस। सब द्वारन को छाड़ के, मैं आयो तेरे द्वार, ओह वृषभानु की लाडली, अब मेरी ओर निहार। मरना हो तो मैं मरूं, श्री राधे जुगदार, कभी तो लाडली पूछेगी, कौन पड़ा है द्वार। कभी तो लाडली पूछेगी, कौन पड़ा है द्वार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यासी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम सब भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। इसके बाद सप्तम दिवस अंतिम बेला की यह कथा है, उस पर हम आप सब कथा में प्रवेश करेंगे। कि मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो
रस के भरोरे महारानी लागे पानी लागे कान्हा जी तो शावर शावर राधा गोरी गोरी कान्हा जी तो शावर शावर राधा गोरी गोरी कान्हा जी तो शावर शावर राधा गोरी गोरी कान्हा जी तो वृंदावन में धूम मचावे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा जोगी ब्रजधानी लागे महारानी लागे बरसानो करो यमुना जी रानी लागे हम सभी के परम सम्मानित सदगुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। आप आकर के आसन ग्रहण करें। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार कोटिन रूप धरे मनमोहन कोटिन रूप धरे मनमोहन कौ न पावे पार रूप रंग की छवि पटरानी लागे पटरानी लागे धन कारो कारो जी पानी लागे रस से करुणिया धारानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी में पानी लागे भाना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई मारी जी मड़िया ने भावे मारी जी मड़िया ने भावे राधा नाम मलाई हाँ राधा नाम मलाई इस भाव की ललितो गुण धानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी पानी लागे पीछे रस से भरोड़े राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी पानी लागे
दिन आठोया। इनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, राधा नाम में सफल तो जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे, मित्र से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी पानी लागे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण संहिता वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री बांके बिहारी जी, श्री राशेश्वरी, श्री वृंदावनेश्वरी, श्री ब्रजेश्वरी जी की करुणा कृपा से हम आप सब कार्तिक का सुंदर मास दामोदर मास में यह श्रीमद् भागवतामृत का पान कर रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में हम सब लोग भगवान के विवाह की कथा सुन रहे थे। रुक्मिणी जी बाल्यावस्था से ही अपनी माँ के साथ कथा सत्संग में जाया करती थी, भगवान की कथा श्रवण किया करते थे और भगवान की उस लीला माधुर्य, वह सौंदर्य माधुर्य, वह स्वरूप माधुर्य को सुन सुनकर मन में निश्चय कर लिया था कि मैं भी भगवान नारायण से ही विवाह करूंगा। जिस प्रकार से मीराबाई ने मन में निर्णय ले लिया था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। घर के सामने से बारात जा रही थी, सुंदर बैंड बज रहा था, सभी लोग नाच गा रहे थे। मीराबाई माँ के साथ बाहर खड़ी थी और जैसे ही बारात निकली तो मीरा ने पूछा, माँ ये कहाँ से इतनी आवाज आ रही है, ये क्या है? तो मीराबाई की माँ ने कहा कि बेटी ये बारात जा रही है। ये क्या है बारात माँ? माँ ने बताया ये जो दूल्हा है इसकी शादी हो रही है, वही बारात जा रही है। तो मीराबाई ने पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? तो माँ ने उस छोटी सी बालिका का मान रखते हुए कहा, बेटी ये जो मंदिर में ठाकुर जी हैं यही तुम्हारे पति हैं, यही तुम्हारे दूल्हा हैं। तो मीरा जी ने मन में निश्चय कर लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कालांतर में मीराबाई जब विवाह योग्य हुई हैं तो जब विवाह का प्रस्ताव रखा गया तो श्री मीरा जी ने यही बात कही कि माँ मैं विवाह तो करा लूंगी लेकिन फेरे ठाकुर जी के साथ ही लूंगी। तो श्री मीराबाई ने श्री ठाकुर जी को अपने साथ लेके 7 फेरे लिए थे और जीवन पर्यंत
मीरा के जीवन में जितना कष्ट आया है सब ठाकुर जी ही रक्षा कर रहे थे। देखिए, जब हमारा समर्पण बड़ा तगड़ा हो जाएगा तो भगवान स्वयं रक्षा करने के लिए आते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में भगवान ने कहा है कि जो मुझे अनन्य रूप से, ना अन्य अनन्य, जो मुझे अनन्य रूप से भजता है, अनन्य यानी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी आपके अलावा कोई अन्य है ही नहीं। तो जो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्यः चिन्तयति माम, जो मुझको चिंतन करता है तो उसका मैं योग और क्षेम दोनों वहन किया करता हूँ। योग और क्षेम दोनों मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो योग क्या है? योग है अप्राप्त से प्राप्ति, जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं उस चीज को दिलाता हूँ कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्वृतं मम। भगवान जब लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक लिखा है कि भगवान ने थोड़ी सी जल लेकर के नहीं प्रतिज्ञा किए हैं, पूरे सागर को साक्षी मान करके, पूरे समुद्र को साक्षी मान करके कि जो एक बार मुझको अनन्य रूप से भजता है, मेरे शरण में आ जाता है, मेरा शरण ग्रहण कर लेता है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि, प्रभु आप हमारे हैं नहीं, प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। तवास्मि जो कह देता है कि प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान उसका अभयम अभय कर देते हैं। सर्वभूतेभ्यो सभी प्राणी मात्र को अभय कर देते हैं। ददामि तद्व्रतं मम, यह मेरा व्रत है, यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह मेरा संकल्प है। तो योगा अप्राप्त से प्राप्ति, बड़े ध्यान से कथा सुनिएगा। योग क्या है? अप्राप्त से प्राप्ति। भारतीय जीवन बीमा निगम में आप लोग देखे होंगे, उसमें लिखा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग और क्षेम में दोनों वहन करता हूँ, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो योग अप्राप्त से प्राप्ति, जो आज तक नहीं मिला है वह योग है। और क्षेम क्या है? प्राप्त से संरक्षण, जो मिला है उसकी मैं देखभाल करूंगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। ये गीता मनीषी हुए हैं, गीता के बड़े विद्वान ब्राह्मण, सुबह से शाम तक गीता का पाठ किया करते थे, भगवत गीता का, और 5 घर भिक्षा मांगा करते थे, और उस भिक्षा से जो प्राप्त होता था उसी को खाया करते थे। एक दिन की बात, वो गीता मनीषी जी सुबह से ही गीता जी का पाठ करने बैठे हुए थे, और उस दिन सुबह से पानी बरस रहा था, पानी निकला ही नहीं। तो गीता मनीषी जी भिक्षा मांगने के लिए नहीं गए, पूरे दिन उसी को पाठ करते रहे भगवत गीता जी का। और यही वाला श्लोक मिल गया उनको कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे अनन्य रूप से भजता है तो मैं भी उसको भजता हूँ और उसका योग क्षेम दोनों वहन करता हूँ।
बोझा ढोना यानी वहन करना, सिर पर रख करके मैं पहुंचाता हूं, इसका ये अर्थ है। अब वो गीता मनीषी जी जब ये श्लोक को पाए तो सोचे कि सुबह से मैं पाठ कर रहा हूं, सुबह से भूखा बैठा हूं और भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके योग और क्षेम को वहन करता हूं, यानी सिर में रख करके ढोता हूं, और मैं सुबह से भूखा बैठा हूं, तो मेरे को तो भोजन की व्यवस्था अभी तक कुछ नहीं हुई है। तो श्री गीता मनीषी जी ने पेन उठाया और वहां में हमको काट दिया। बड़े अच्छे सुनिएगा, गीता मनीषी जी ने पेन लिया और वहां में हमको काट दिया। बोले वहन नहीं करते हैं, किया करते हैं, करोम में हम, और पेन से काट के लिख दिया करोम में हम। प्रभु की लीला से कुछ देर बाद पानी निकल गया और गीता मनीषी जी भिक्षा मांगने के लिए निकल गए, और जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकले, उसी समय एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक, जिसके घुंघराले बाल थे, सुंदर कुंडलों को धारण किए, अपने शीश पर 2 थाल भोजन सजा करके पंडितानी को देने के लिए आया वह बालक।